हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में एब्जॉर्प्शन तक कंप्लीट कर चुके थे। मतलब डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में डाइजेशन से लेकर के एब्जॉर्प्शन तक हम लोगों ने अच्छे से समझ चुके थे। ओके, तो देखो 5 प्रोसेस है डाइजेशन का। फर्स्ट प्रोसेस क्या 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 था? इंजेशन। इंजेशन में हम लोग फूड को अंदर लेते हैं। डाइजेशन मतलब कॉम्प्लेक्स फूड को स्मॉलर या एब्जॉर्प्शन फॉर्म में चेंज करते हैं ताकि बॉडी या बॉडी का सेल अच्छे तरीके से उसको उस फूड को एब्जॉर्ब कर सके। और एब्जॉर्प्शन इसमें बॉडी या सेल मतलब डाइजेस्टेड फूड को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। एसिमिलेशन, अब हम लोग पढ़ेंगे एसिमिलेशन और इंजेशन के बारे में। ओके, तो एसिमिलेशन मतलब इसमें जो एब्जॉर्ब फूड है उस फूड को हमारी बॉडी के सेल एब्जॉर्ब फूड को यूटिलाइजेशन करते हैं और अपने एक्टिविटी में इसका उपयोग करते हैं। अब इंजेशन मतलब जो हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड है वो फीसेस के रूप में बाहर निकल जाता है। तो इन चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन, कुछ हम एब्जॉर्प्शन पढ़ लेंगे और एसिमिलेशन और इंजेशन के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। ओके, और बॉडी में मतलब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से डाइसऑर्डर है होने वाला है, मतलब क्या क्या डाइसऑर्डर हो सकते हैं, उस टॉपिक के बारे में भी पढ़ेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट में एब्जॉर्प्शन में क्या क्या एब्जॉर्ब होता है, क्या क्या सब्सटेंस एब्जॉर्ब होता है, तो उसको हम देखेंगे। तो माउथ में डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट में माउथ में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, इन सभी में क्या क्या सब्सटेंस एब्जॉर्ब होता है, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे फर्स्ट में देखेंगे माउथ। माउथ में देखो सर्टेन ड्रग्स coming in contact with mucosa of mouth and lower side of the tongue are absorbed into blood capillary lining them। कुछ सर्टेन ड्रग्स है, मतलब कुछ कुछ ड्रग्स है जो हमारे माउथ के म्यूकोसा के कांटेक्ट में आते हैं और टंग के लोअर साइड में आते हैं, और ये ड्रग्स वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं और एब्जॉर्ब हो करके ब्लड कैपिलरी में चले जाते हैं। मतलब कुछ ड्रग्स है जो माउथ के म्यूकोसा के कांटेक्ट में आते हैं और टंग मतलब जीभ के लोअर साइड में आ करके एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ब्लड कैपिलरीज में चले जाते हैं। ओके, अब स्टमक। स्टमक में क्या एब्जॉर्ब होता है? स्टमक में बेसिकली वाटर, सिंपल शुगर और एल्कोहल का एब्जॉर्प्शन होता है। ओके, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या एब्जॉर्प्शन होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में देखो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन का प्रिंसिपल ऑर्गन है, प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मतलब न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन का प्रिंसिपल ऑर्गन स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। द डाइजेशन इज कंप्लीटेड हेयर। यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होता है एंड द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन सच एज ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, अमाइनो एसिड are absorbed through the mucosa into the blood stream and the lymph। अब देखो जो डाइजेशन का फाइनल प्रोडक्ट है वो डाइजेशन का फाइनल प्रोडक्ट मतलब ग्लूकोज हुआ, फ्रैक्टोज हुआ, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमाइनो एसिड यहाँ पे अब स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोसा में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और एब्जॉर्ब हो करके ब्लड स्ट्रीम
या लिम्फ में चले जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम और लिम्फ में चले जाते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में क्या एब्जॉर्प्शन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, कुछ मिनरल्स और ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है। ओके, तो हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट में एब्जॉर्प्शन, क्या क्या एब्जॉर्प्शन होता है, उन चीज़ों को समरी के फॉर्म में समझ लिए। अब हम लोग देखते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या चीज़ है? एसिमिलेशन, इसको हिंदी में स्वांगीकरण कहते हैं। देखो, एसिमिलेशन, द absorbed substance finally reach the tissue which utilize them for their activities. This process is called assimilation. assimilation में मतलब जो डाइजेस्टेड, मतलब जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस है, जो चीज़ डाइजेस्ट हो गया और जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस है वो फाइनली टिश्यू में पहुंचता है और टिश्यू के द्वारा इसका यूटिलाइजेशन होता है टिश्यू के एक्टिविटी के लिए। इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे एसिमिलेशन। ओके, अब हम लोग देखते हैं, देखो एसिमिलेशन के बारे में समझ गए, मतलब जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस है, जो हमारी बॉडी के सेल के द्वारा जो फूड का एब्जॉर्प्शन हुआ, जो फूड सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन हुआ, वो फूड सब्सटेंस हमारे टिश्यू, मतलब बॉडी के टिश्यू के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उसका यूटिलाइजेशन टिश्यू के द्वारा होता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे एसिमिलेशन। ओके, अब हम लोग देखो द डाइजेस्टिव वेस्ट, the digestive waste solidified into coherent feces in the rectum initiate a neural reflex using an urge or desire for its removal. जो फूड हमारे बॉडी में नहीं पच सका वो कहाँ चला जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद वहाँ से अनडाइजेस्टेड वेस्ट का या अनडाइजेस्टेड फूड का वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। मतलब अनडाइजेस्टेड फूड है, उसमें से जितना वाटर कंटेंट है वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तब जो डाइजेस्टेड फूड या डाइजेस्टेड वेस्ट है वो धीरे धीरे सॉलिडिफाई होने लगता है, मतलब सॉलिड के फॉर्म में चेंज होने लगता है। अब ये रेक्टम में जा करके फीसेस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब देखो फीसेस का रिमूवल जब हमारी इच्छा करती है तो फीसेस का रिमूवल करते हैं। ये चीज़ कैसे होती है? न्यूरल रिफ्लेक्शन के थ्रू होती है। ओके, the ingestion of feces to outside through the anal opening, defecation, is voluntary process and is carried out by a mass peristaltic movement. ओके, तो देखो डिफिकेशन क्या चीज़ है? डिफिकेशन का मतलब होता है फिशेस का इंजेशन, मतलब फिशेस का मल का बाहर, बॉडी से बाहर निकलना, मल का जो फिशेस का एनल ओपनिंग के द्वारा बाहर निकलना, इस प्रोसेस को हम लोग डिफिकेशन कहते हैं। ओके, डिफिकेशन क्या चीज़ है? डिफिकेशन एक वॉलेंटरी प्रोसेस है और ये मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा कैरिड आउट किया जाता है। मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब होता है कि जो इंटेस्टाइन में एक प्रेशर जैसा फील होता है और वो प्रेशर जैसा फील होने पे जो फिशेस है वो बाहर एनल ओपनिंग के द्वारा निकल जाता है और इसे ही कहते हैं मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के
डायसऑर्डर। तो फर्स्ट में देखो द इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट ड्यू टू बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। जो इंटेस्टाइनल ट्रैक है उसके इन्फ्लामेशन का मेन कारण होता है बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन। ओके, मतलब इंटेस्टाइनल ट्रैक मतलब कि लीवर में, कोलोन में, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन पे कोलोन हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन हुआ, पैनक्रियाज हुआ, इन सभी में इन्फ्लामेशन, मतलब इन्फ्लामेशन हो जाता है, फूल जाता है, कुछ इन्फेक्शन हो जाता है। ये इन्फेक्शन बैक्टीरिया और वायरस के इन्फेक्शन के थ्रू होता है। ओके, द इन्फेक्शन आर आल्सो कॉज्ड बाय parasite of the intestine like tapeworm, roundworm, थ्रेडवर्म, हुकवर्म और पिनवर्म। और ये इन्फेक्शन जो होता है वो पैरासाइट के द्वारा होता है। ये पैरासाइट इंटेस्टाइन में होते हैं। ओके, इंटेस्टाइन के जो पैरासाइट है उसके द्वारा इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी इन्फेक्शन होता है। ये पैरासाइट होते हैं टेपवर्म, राउंडवर्म, थ्रेडवर्म, हुकवर्म और पिनवर्म। ओके, अब देखो, अब जॉन्डिस डायसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखो डाइजेस्टिव सिस्टम के डायसऑर्डर है, फर्स्ट नंबर पर है जॉन्डिस। जॉन्डिस में क्या चीज़ होता है? जॉन्डिस में सबसे पहले देखो ये नॉर्मल स्किन है और जॉन्डिस में आपका स्किन का कलर येलो हो जाएगा। ओके, और ये नॉर्मल आइस है तो आपका आइस का कलर येलो में चेंज हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं आपको जॉन्डिस हुआ है। ओके, जॉन्डिस को हिंदी में पीलिया रोग कहते हैं। तो जॉन्डिस, द लीवर इज अफेक्टेड, स्किन एंड आइस टर्न येलो ड्यू टू द डिपॉजिट ऑफ बाइल पिगमेंट। जॉन्डिस में लीवर अफेक्ट होता है, इसमें स्किन और आई मतलब आँख का जो कलर है वो पीला हो जाता है। क्यों पीला हो जाता है? क्योंकि बाइल पिगमेंट का डिपोजिशन हो जाता है। इसी के कारण स्किन और आई अपने रंग मतलब अपने रंग में पीला हो जाता है। ओके, अब हम लोग वोमिटिंग क्या है? वोमिटिंग इसमें स्टमक का कंटेंट है वो बाहर निकल जाता है, उसे वोमिटिंग कहते हैं। वोमिटिंग, इट इज द इंजेशन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ के द्वारा स्टमक का जो कंटेंट है कुछ कारणवश से बाहर निकल जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग वोमिटिंग कहते हैं। दिस रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द वोमिटिंग सेंटर। ये रिफ्लेक्स एक्शन वोमिटिंग सेंटर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अ फीलिंग ऑफ नॉजिया प्रीसीडिंग वोमिटिंग आने से पहले आपको नॉजिया जैसा फीलिंग होने लगेगा। नॉजिया का मतलब होता है मतलब कुछ फंसा फंसा जैसा फील लगेगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं डायरिया क्या चीज़ है? डायरिया का मतलब होता है, देखो डायरिया का मतलब ये होता है कि आपके जो फिशेस है, आप मतलब मल में वाटर का कंटेंट ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग कहेंगे डायरिया। एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है? द एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बवल मूवमेंट एंड इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ द फीसल डिस्चार्ज इज नोन एज डायरिया। डायरिया में एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी में बवल का मूवमेंट होता है और इसमें मतलब फिशेस के डिस्चार्ज में लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाता है। ओके, इसे डायरिया कहते हैं। डायरिया में इट रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। डायरिया होने से आपको फूड का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है जिससे आपको कमजोरी जैसा फील होने लगेगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं कॉन्स्टिपेशन।
कॉन्स्टिपेशन डायरिया के अपोजिट होता है। मतलब डायरिया में फीसेस में मल में लिक्विडिटी बढ़ जाता है और कॉन्स्टिपेशन में फीसेस मतलब मल में वाटर का कंटेंट है वो ना के बराबर रहता है, मतलब सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है फीसेस या मल। ओके, अब देखो, इन कॉन्स्टिपेशन द फीसेस आर रिटेन्ड विथ इन द रेक्टम as द बवल मूवमेंट अकर इनरेगुलरली। इसमें ये होता है कि जो हमारे जो रेक्टम के अंदर में जो फीसेस है वो रिटेन हो जाता है। रिटेन मतलब कि उसी के अंदर उस समय के लिए रहता है और बबल का मूवमेंट इरेगुलरली तरीके से होता है। ओके, अब इंजेशन क्या चीज़ है? मतलब इंजेशन का मतलब होता है कि जो हम जो फूड लेते हैं वो फूड अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, उसे इंजेशन कहते हैं। इन दिस कंडीशन द फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड लीडिंग टू फीलिंग ऑफ फुलनेस। मतलब इस कंडीशन में फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और आपको फुलनेस जैसा फीलिंग होने लगता है, फुलनेस जैसा महसूस होने लगता है। द कॉज ऑफ इंडाइजेशन आर inadequate enzyme secretion, anxiety, food poisoning, overeating and spicy। इंडाइजेशन का कारण है inadequate enzyme secretion, मतलब अपर्याप्त मात्रा में एंजाइम का सिक्रेशन नहीं हुआ तो आपको इंडाइजेशन जैसा होने लगेगा। आपको एंजाइटी है मतलब टेंशन है, आपको चिंता है तो आपको इंडाइजेशन होने लगेगा। आप ज़्यादा फूड पॉइजनिंग या ओवर ईटिंग कर रहे हो या और आप स्पाइसी फूड ले रहे हो तो आपको इंडाइजेशन जैसा प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टॉपिक को ख़त्म करने वाले हैं। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं NCERT पे पूरा वीडियो अपने YouTube चैनल पे बनाता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।